गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका 5th चैप्टर जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में इसकी रिवीजन करेंगे। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जी क्या कर रहे थे? वो एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ले रहे थे जिसको एग्जामिन कर रहे थे किसके अंडर में? माइक्रोस्कोप के अंडर में। उसमें उन्होंने क्या देखा भाई, कॉर्क का जो माइक्रोस्कोप के अंडर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था वो हूबहू कैसा है जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खियों का छत्ता। वैसे उनको वो दिखाई दिया जिसमें एक लिटल कंपार्टमेंट्स हो। ठीक है। कोर्क क्या होता है? कोर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्री। बार्क वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। बार्क कोई छाल बोलता है। आप घर में किसी से पूछ सकते हो वृक्ष की छाल क्या होती है, वो आपको बता देंगे, कोई भी बड़ा होगा। और कौन सी ईस्वी थी जब ये हुआ? 1665 इसमें, 1665 में। हुक मेड हिज जो उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दी थी सेल के बारे में वो 1665 में दी थी। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसको हम ए लिटल रूम बोलते हैं। ए लिटल रूम को ही सेल बोलते हैं। ठीक है। और जो छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देते हैं उन्हीं को उसने वो कहा था। लाइक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर ये होता है। आपको ये छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले कंपार्टमेंट हो गए कंपार्टमेंट। ओके, इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया है। ये समझाने के लिए बस थोड़ा रफली व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। दिस seem to very small insignificant incident but it is very important in the history of science। ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट था जिसकी डिस्कवरी हुई थी, बट लेकिन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी उस टाइम के हिसाब से। रॉबर्ट हुक जी एक ऐसे थे जिन्होंने ये बताया था लिविंग थिंग है ना, जो बहुत सारी सेपरेट यूनिट से मिली कर बनी होती, उन्हीं सेपरेट यूनिट को उसने सेल का नाम दिया था। इनमें पूरे में यही है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? अभी एक एक्टिविटी इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें वॉच ग्लास, ठीक है। एक चाहिए हमें ओनियन, फोरसेप और स्लाइड और कवर स्लिप और सैफरिन सॉल्यूशन। ओके, अब क्या करेंगे हम? टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ओनियन पील। ओनियन बल्ब का छोटा सा वो ले लेंगे टुकड़ा। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोरसेप। फोरसेप क्या होता है? एक तरह की कैंची होती है। वी कैन पील ऑफ द स्किन फ्रॉम द कनकेव साइड ऑफ ओनियन। ओनियन की ऐसे जो साइड होती है ना, जब एक लेयर को उतारोगे ऐसी हो जाती है, इसकी जो ये वाली लेयर है ना अंदर की तरफ वाली, इसको फोरसेप की मदद से उतार लेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसको उतारने के बाद क्या करेंगे हम? दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इनटू वॉच ग्लास। जो ये लेयर उतरी है ना यहाँ से, उसको हम वॉच ग्लास में डाल देंगे जिसके अंदर पानी होगा। पानी के अंदर क्यों डालते हैं? ताकि वो फोल्ड ना हो। लाइक जैसे अब ये सीधी है तो ऐसे मुड़ जाएगी या सूख जाएगी, इसी से बचाने के लिए हम उसको पानी में डाल देते हैं, जैसे है एज इट इज़ रहेगी वो। ओके, उसके बाद क्या होगा? लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड। इसके बाद हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। उसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर एक 3-4 बूंदे पानी की डाल देंगे। एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम वॉच ग्लास टू स्लाइड। जो हमने ये लेयर उतारी थी इसका छोटा सा टुकड़ा वॉच ग्लास से उठा के स्लाइड के ऊपर रख देंगे। मेक श्योर दैट पील परफेक्टली फ्लैट ऑन स्लाइड। और उठा के ऐसे रखेंगे कि ये नहीं कि वो मुड़ी पड़ी है, फोल्ड हो रखी है, बल्कि वो फ्लैट होनी चाहिए स्लाइड के ऊपर। ओके, ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रूश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। कैमल के हेयर से जो ब्रूश बनता है ना, पेंट ब्रूश, उसी की सहायता से हम वॉच ग्लास से उसके पील के छोटे से टुकड़े को उठाएंगे और स्लाइड के ऊपर रख देंगे। उसके बाद क्या होगा? सैफरिन सॉल्यूशन होगा। उसके ऊपर हम सैफरिन सॉल्यूशन डाल देंगे और फिर कवर स्लिप उसके ऊपर रख देंगे। कवर स्लिप से उसको ढक देंगे। और कवर स्लिप से ढकते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके अंदर एयर बबल्स ना बने। अगर बबल्स बनेंगे तो हमें सिर्फ बबल ही दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में। ओके, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एयर बबल्स ना ही बने। ओके, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प टू प्रिपेयर ए स्लाइड ऑफ ओनियन पील। ओनियन पील की सहायता करने के लिए आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे हम घर है तो हम इसके बारे में सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। अब जब आप स्कूल में आओगे तो आपको ये करवा के भी दिखा देंगे ताकि आपको अच्छे से आए। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ भाई? जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या था इसके अंदर और क्या से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम देखना। ऐसे जो स्लाइड बनी है ना, उसके माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेल्स ऑफ एन ओनियन पील। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, इन्हीं को सेल का नाम दिया गया है। और इनके अंदर जो छोटा छोटा पार्ट है इन्हीं को न्यूक्लियस बोला गया। ओके,
अब बात आती है इसकी। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स पील ऑफ एन ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज। हमने जो एक तो छोटे से टुकड़े के ओनियन पील लेके किया था ओनियन बल्ब से, और एक हम बहुत बड़ा टुकड़ा भी ले लेंगे ना, तो भी उसके स्ट्रक्चर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। चाहे आप इतना सा टुकड़ा ले या इतना ले, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सेल है वो वैसे के वैसे दिखाई देंगे, उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। ओके, कई आप ये सोच लो कि भी हमने इतना सा ओनियन की पील ली है तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा, अगर हम इतनी बड़ी लेते तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। सभी के स्ट्रक्चर सेम होंगे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेम दिखाई देंगे। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। बहुत सारे सेल मिलके एक ओनियन बल्ब बना देंगे, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे, लेकिन वो सारे सेल एक ही जैसे दिखाई देंगे। वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी ओनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। हमने डिफरेंट साइज के ओनियन पिन ले लिए, लेकिन उसका जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना माइक्रोस्कोप के अंडर में, वो सभी का सेम होगा। ओके, द सेल्स ऑफ ओनियन पील विल ऑल लुक सेम रिगार्डलेस देयर साइज। मतलब ओनियन पील का साइज चाहे कैसा भी हो, लेकिन स्ट्रक्चर सेम दिखाई देगा। ओके, द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी आर सीन द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ओनियन बल्ब। हमें जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं ना, वो ओनियन बल्ब की बेसिक यूनिट है, और उन्हीं बेसिक यूनिट को सेल का नाम दिया गया। ओके, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स। ठीक है, नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अप ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब एक ओनियन ही नहीं, जो हम अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो एक सेल से बना होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाउएवर देयर आर आल्सो ए सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर अराउंड। लेकिन कुछ ऐसे सिंगल सेल्स के भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से ही जीवित रहते हैं, उसमें बहुत सारे नहीं होते। अब मोर टू नो, हमें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था 1665 में। ओके, ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए परमिटिव माइक्रोस्कोप। परमिटिव कौन सा होता है? परमिटिव होता है जो पुराना, मतलब सबसे स्टार्टिंग में आया था, तब चल रहे थे वो वाले परमिटिव माइक्रोस्कोप हो गए। इन्होंने क्या किया था, जो टर्म थी ना सेल, वो किसने दी थी? वो दी थी रॉबर्ट हुक ने। टर्म से आप क्या समझते हो? जैसे नाम, उपाधि, पद। जैसे आपका नाम रोहित है तो आपका नाम कौन देगा? आपकी बुआ दे देगी या दादी दे देंगी, या कोई भी आपका चाचा, मामा, कोई भी दे सकता है आपका नाम। वैसे ही सेल का नाम किसने दिया था आपको? रॉबर्ट हुक जी ने। ओके, इसके बाद आते ल्यूवेनहोक। ये क्या करते, इसकी स्टोरी टाइप बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसके बाद क्या था, ल्यूवेनहोक। ये लेंस इकट्ठे करते रहते थे। लेंस इकट्ठे कर करके इन्होंने बहुत अच्छा एक माइक्रोस्कोप बना दिया, मतलब बढ़िया विजिबिलिटी का। ओके, तो ये एक दिन नहर के किनारे बैठे थे, इन्होंने पानी के लिया और उसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें ऐसा कुछ हिल रहा है। तो इन्होंने ही बताया था सेल को लिविंग है। ओके, तो लिविंग सेल के टर्म किसने दी थी? ल्यूवेनहोक ने। इसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ओके, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा सेल के अंदर ना कुछ एक स्पेरिकल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और जब टर्म न्यूक्लियस है वो किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, परकंजी इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। परकंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। फॉर फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस होता है ना, उसी का प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी आई थी, इसके अंदर क्या बताया गया था भाई, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, सभी किससे? सेल से मिलके बने होंगे। ये किसने दी थी? ये दो जो बायोलॉजिस्ट थे, क्लेडन एंड स्वान, इन्होंने दी थी। सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्च्यू। इसके बाद वर्च्यू ने इसको वो किया था एक्सप्लेन बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग। वर्च्यू ने क्या बताया था कि भी जो सारे सेल है ना, वो कोई नया खुद नहीं बनता, वो अपने पीछे वाले से टूट के बनता है। मतलब सेल डिवीजन होकर नया सेल बनता है, ये नहीं कि अलग से ही नया सेल बनेगा। मतलब जो पुराना था ना, उसी से नया बनता है। ओके, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देख सकते हैं हम, और उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ लेते। मतलब आपसे अब ओवरव्यू ले लेते हैं इस पैरे का। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। क्या कर रहे थे वो? स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और उसके अंडर में देखा, माइक्रोस्कोप के हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला उसको।
ठीक है। द इन्वेंशन और इसके लिविंग सेल के बारे में किसने बताया था? ल्यूवेनहोक ने। और न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडन एंड समान ने। वर्च्यू ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये होते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। इट इज नोन दैट सिंगल सेल में ऑक्यूपाई होल ऑर्गेनिज्म इन ओमीबा। इसके में ये बताया गया है कि सिंगल सेल है ना, एक सिंगल सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ओमीबा, ओमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। और क्या कौन से हो सकते हैं इसके यूनिसेलुलर है? क्लाइमेडोमोनाज, पैरामीशियम आर द बैक्टीरिया, ये होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। मैंने बता दिया, जो सिंगल सेल से बन के बनेंगे उनको यूनिसेलुलर बोल देंगे। ऑन द अदर एंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी, मतलब इसके विपरीत एक बहुत सारे सेल एक ही सिंगल बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो यूनिसेलुलर वो होंगे जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे। ओके, बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे ना, तो इसका हर एक सेल एक अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे ऑर्गन बनेंगे सेल से, ठीक है। जैसे स्टोमक होगा वो डाइजेस्ट करेगा, हार्ट होगा पंप करेगा। ओके, ऐसा यही है। सच है। इसका एग्जांपल हो गया फंगी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज फ्रॉम ए सिंगल सेल। हर एक मल्टी सेलर एक सिंगल सेल से बनता है। हाउ कैन सेल डिवाइड? प्रोसीजर ऑफ देयर ओन काइंड एंड ऑल। इसमें यही बताया है एक सेल कैसे बनता है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कोई भी सेल है, लाइक ये सेल है, आपका एग्जांपल देके बता के दिए, ये सेल है, ये है सिंगल सेल। तो इसके बाद इसकी डिवीज़न होगी, ये दो में टूटेगा, इसकी डिवीज़न होगी, ये दो में टूटेगा, इसकी डिवीज़न होगी, ये दो में टूटेगा। मतलब ये वाला सेल क्या है? इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये वाला इसका प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इससे बना है। यही थ्योरी है, इसके बारे में बताएगा सेल डिवीज़न। इसी को सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।